बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेस्ट स्मार्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मैथमेटिक्स के सिलसिले में 2-3 वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं इस तरह के क्वेश्चंस को, और आप दोस्तों से भी रिक्वेस्ट है कि जो भी आपको कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मिले और उसके पेपर में आने के चांसेस हो तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर दिया करें। और स्पेशली ये 2 पेपर जो हो चुके हैं, AT CTIT और कारी 3 पेपर्स, इनमें जो क्वेश्चन आपको मुश्किल लग रहा हो तो उसको लाजमी मुझे सेंड करें, मैं उसको अपलोड करूंगा विद डिटेल। आज का ये क्वेश्चन और इससे पहले वाले क्वेश्चन जिन दोस्तों ने सेंड किया था वो था, ठीक है, ये देखे ये वाला सेंड किया था इस दोस्त ने। ये पहला क्वेश्चन तो मैं सॉल्व कर चुका हूं, अब ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन भी है, ठीक है। देयर इज अ सर्टन फेयर ऑफ नंबर, तो इसी क्वेश्चन को यहां पर मैं लिख चुका हूं। पहले क्वेश्चन समझना जरूरी है। क्वेश्चन जरा देखें। क्वेश्चन कहते हैं कि सर्टन पेयर जोड़े को कहते हैं, और सर्टन कोई भी दो इनसे हैं, 2 पेयर्स है, जोड़ा है, पेयर जोड़े को कहते हैं। नंबर्स 2 इंचों का एक जोड़ा है, और कहते हैं कि उसमें सच डेट द सम ऑफ ट्वाइस का मतलब है कि पहले इनसे को फर्स्ट, पहले इनसे को 2 से जरब देना। ट्वाइस मीन्स टू मल्टीप्लाई बाय 2। द नंबर, पहले नंबर को 2 से जरब दे दो और दूसरे को ट्राइस 3 से जरब दे दो, और दोनों को जमा करो तो उसका जो जमा है वो 61 आएगा। सम ऑफ ट्वाइस ऑफ फर्स्ट, यानी परस करें वो x है तो 2x जमा ट्राइस 3y इज इक्वल टू 61। हाउएवर, ताहम ये कहते हैं कि जब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, 5 टाइम्स द सेकंड, दूसरे को 5 से जरब दे दे, दूसरे इनसे को नंबर, और उसको पहले में से माइनस करें, लेकिन पहले को 4 टाइम्स कर ले, 4x कर ले, तो फिर आंसर आएगा 45। कहते कि द सेकंड नंबर मालूम करें। हम दोनों को मालूम कर लेते हैं, फर्स्ट को भी मालूम कर लेते हैं एंड सेकंड को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं कि फाइंड द नंबर्स, दोनों को फाइंड कर ले। तो इसी क्वेश्चन को मैं मिसवर्ड में लिख चुका हूं, देखिए यहां पर। तो ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि कहते कि जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन आए, जो चीज अननोन हो तो उसको आपने परस करना है। सपोज हमारे पास वो 2 नंबर जो है वो एक x है और दूसरा जो है वो y है, ठीक है। एक नंबर जो है वो x है और दूसरा y है। अब हमें दिया गया है, गिवन है। गिवन क्या है? द सम ऑफ ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट। ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट का मतलब है कि 2x, और फिर लिखा हुआ है सम जमा, और दूसरा लिखा हुआ है कि ट्राइस ऑफ सेकंड। ट्राइस का मतलब है 3y। कहते हैं इनका जमा जो है वो 61 है। तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब दूसरे पार्ट को देखें। हाउएवर व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 5 टाइम्स द सेकंड, पहला वाला जो है वो 5 टाइम्स है, और दूसरे पहले में से सब्ट्रैक्ट करना है 4 टाइम द फर्स्ट। 4 टाइम फर्स्ट में से 5 टाइम्स सेकंड जो हम सब्ट्रैक्ट कर ले तो ये कहते हैं कि ये 45 आएगा। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। बस ये इक्वेशन आपने करना है आपने, ठीक है। इक्वेशन बनाना मुश्किल काम है। अब इसी को किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। हम एलिमिनेशन का तरीका अपना लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा कर लेते हैं कि इनके जो कोएफिशिएंट है 2x है, 4x है और दूसरा 2x है, तो इसको बराबर कर लेते हैं। तो पहले वाली इक्वेशन को 2 से जरब दे देते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। इसको अगर हम 2 से जरब दे रहे पहले इक्वेशन को, तो होगा 4x जमा 3y जमा 3y इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 और 6 2 12, 122 आएगा। तो ये हो गया इक्वेशन 3 हो जाएगा। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब इसमें से ये इक्वेशन तर्क कर लो या ना करो, जो भी मर्जी है, ठीक है। इसमें से पहला वाला इक्वेशन सेकंड माइनस कर लेते हैं। लिखने की वैसी भी जरूरत नहीं, हमने तो अपने काम करना है। इसमें से इक्वेशन सेकंड माइनस कर, इसको हम माइनस कर लेते हैं इससे। ये 5y इज इक्वल टू 45। जब हम माइनस करते हैं तो आपको पता है कि साइन जो है, सिंबल जो है वो तब्दील हो जाते हैं। सिंबल तब्दील हो जाते हैं तो ये माइनस हो जाएगा और ये सिंबल जो है ये प्लस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा और यहां पर ये माइनस हो जाएगा। अब इसको हल कर लें तो पहले 2 जो है ये क्रॉस हो जाएंगे आपस में, ये प्लस है
और ये माइनस है, तो पहला ये वाला और ये क्रॉस हो गया, और ये देखिए सर ये 6 है, इसको 2 से हमने ज़रब दिया है तो ये हो गया 3 दूनी 6 आ गया। सॉरी फॉर द मिस्टेक, गलती लग जाती है कभी कभार, ठीक है। अब दोनों को जमा कर ले, 6 और 5 को जमा कर ले तो यहां पर आ जाएगा 11y, 11y, और 122 में से 45 माइनस करे तो ये आएगा 12 में से 5 माइनस के 7, और 11 में से 4 7, 77 आएगा। अब इसकी y की वैल्यू मालूम करें, दोनों को 11 पर से डिवाइड कर ले तो 11 7 77, y की वैल्यू आ गई 7। सेकंड नंबर हमारे पास 7 है। आंसर देखिए यहां पर सेकंड नंबर इज 7, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। अब दूसरे एनसी को हम कैसे फाइंड करना है, द सेकंड फर्स्ट नंबर को हमने कैसे फाइंड करना है। इक्वेशन हमारे पास पहला इक्वेशन था दिस वन, देखें मैं कॉपी कर लूं इसको जरा, ये हमारे पास पहला इक्वेशन। अब इसमें से y की वैल्यू डाल दो, y की वैल्यू 7 है तो 7 को 3 से ज़रब दे दो, 21 आ जाएगा, ठीक है। 21 को दूसरी साइड पर ले आओ, ये तो ये माइनस 21 आ जाएगा इस तरह, तो ये 2x 61 में से माइनस 21 माइनस के 40 आ जाएगा। अब x की वैल्यू में दोनों को 2 पर डिवाइड कर लो तो 20 आएगा, तो x 20 है और y 7 है। अब इस पे तमाम कंडीशन आप अप्लाई कर ले, ये कंडीशन अप्लाई करके ट्वाइस द फर्स्ट, पहले को डबल कर ले और दूसरे को ट्राइस कर ले, उसको आपस में जमा कर ले, माइनस कर ले, तो इसके आंसर यही आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपने ऐसे सर करना है। अच्छा, अक्सर क्वेश्चन आते हैं वो एजेस वाले कि माँ की उम्र इतनी है, भाई की उम्र इतनी है, बाप की इतनी है, वो भी कंफ्यूज होते हैं। उसमें अगर आपके पास कोई भी कंफ्यूज क्वेश्चन हो या ये पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो प्लीज कोई बंदा मुझे सेंड कर दे, ताकि मैं उसको भी उसको भी सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता। बहुत सारे दोस्तों को आता है, जिसको आता है तो दैट इज वेल एंड गुड, अच्छी बात है, उनको आता है। लेकिन जिन दोस्तों को नहीं आता तो उन दोस्तों के लिए मैं बता रहा हूं कि वो दोस्त मुझे वो क्वेश्चन सेंड करे ताकि मैं उसको भी सॉल्व करूं, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं लेकिन कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत होती है, इनको थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत, बाकी आसानी से हल हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद एक और इस देखिए दोस्त ने एक और क्वेश्चन भी सेंड किया है, इसको भी सॉल्व करूंगा नेक्स्ट टाइम। इसको देखे ये वाला, A shopkeeper purchased a sack of rice, इतने पर ही paid 4% tax on it, now shopkeeper sold that sack of rice इतने पर। ये भी कॉम्प्लिकेटेड है, ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो इन नेक्स्ट टाइम इसको हल करने वाला हूं दोस्तों। आज की वीडियो को आप दोस्तों ने सिर्फ ये एक ही मेहरबानी करनी है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने का तो मैं नहीं कह सकता, करें ना करें, लेकिन साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर तो कम से कम लाजिमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।